हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जो मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने डाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखना। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है दोस्तों, यदि 1120 रुपए को यदि 1120 रुपए को चार 4/5, 5/4, 3/4 के अनुपात में विभाजित करना है तो दूसरे अनुपात का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसके अंदर अपन एकदम जो बेस्ट एग्जाम के अंदर अप्रोच है उसको करेंगे, ठीक है। अब इसमें बोला है 4/5, 5/4, 3/4। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका अपन को लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद इनका एलसीएम ले लेना है। जो हर का एलसीएम होता है, जो अपोन में होता है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा एलसीएम, 5 और 4, ठीक है। ये इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखना है अपन को, 5 से एलसीएम से काटेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है। अनुपात में 4 का 4 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से, तो 50, 5 5 पंजे 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही अपन को 4 से करना है, 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया फाइनल रेशो। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबके रेशो को प्लस करेंगे तो 1120 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन किसको प्लस करेंगे, इसके पूरे रेशो को अपन प्लस कर देंगे। 16 को, 25 को और किसको, 15 को। तो इनको प्लस करेंगे तो आएगा अपना 56। 56 किसके बराबर है, 1120 के। तो एक का मान आ जाएगा कितना, 1120/56। अब इन टू में आपको क्या लगाना है, दूसरे अनुपात का मान कितना है। तो दूसरा अनुपात कितना है यहाँ पे, 25 है, ठीक है। अगर यहाँ तीसरा बोलता तो अपन यहाँ पे 15 को लेते, दूसरा बोला है इसलिए 25 को लेंगे, और पहला बोला होता तो 16 को लेते। और अगर पहला और दूसरे का अंतर पूछा जाता तो इनके डिफरेंस को यहाँ पर लिखते, ठीक है। अब इसके अंदर अपन इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 11 to 0 को अपन 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपन डिवाइड किससे करेंगे, 56 से। तो अपना आंसर आ जाएगा 500, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। अगला देखते हैं, यदि एक संख्या x8752 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल बोलता है 9 से डिवाइड होना चाहिए या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अपन पूरे को पढ़ लेते हैं, कितना हो रहा है ये, 8 हो गया अपना, 7 और 8 9, इन दोनों को तो अपन ने काट दिया क्योंकि 9 बन रहा था, ठीक है। अब 8 को जोड़ देंगे 5 के साथ तो कितना हो जाएगा, 13। अब 13 में ऐसा क्या जोड़े ताकि अपन को 9 का मल्टीपल मिल जाए। तो पहला 9 एकन 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 18 और 13, इसमें से आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 5। अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 18 बन जाएगा। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, एक्स का मान। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। अगला देखिए, यदि सुमन और तनु की आय अंजलि की आय से क्रमशः 40% और 20% अधिक है। इसके अंदर कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे बोला गया है सुमन तनु की आय अंजलि की आय से, तो किसकी आय से, अंजलि की आय से। तो अंजलि की आय कितनी मान ली हमने, 100 मान ली। अब अंजलि की आय, ये अपन की अंजलि हो गई, ये सुमन होगी और ये तनु होगी। तो सुमन की आय 40% ज्यादा है और तनु की कितनी ज्यादा है, 20%। तो 140 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अगली बार में क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10। तो ये इनका सबका वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में अपन को, सुमन की आय तनु की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो सुमन ये रही आपकी और तनु कहाँ रही, ये रही, ठीक है। अब इनकी आय से बोला है तो अंतर इसका डिफरेंस कितना आएगा, एक का। अब किससे, तनु की आय से, तो अपॉन में 6 इंटू में आपका 100% का 100। तो आपका आंसर कितना आएगा, 16 सही 2/3%, जो आपका पहला ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर तो उसकी परिधि क्या होगी। तो दोस्तों अपन सभी को पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर में 154, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सिंपली इसका मान रख देंगे। आर का मान अपन को ज्ञात करना है, क्योंकि अगर होता तो अपन लिख देते इसके अंदर, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर में 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 दो बार, ठीक है। 11 से एक बार, 11 चौक 44, ठीक है। अब 2 से काटेंगे इसको 7 बार, तो ये 7 और ये 7, आपका 7 into 7 हो गया, तो आर का मान कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब उसकी परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। यह आपके पास क्या होती है, वृत्त की परिधि। अब इसके अंदर 2 20, ये 22/7
ठीक है, अब आर का मान कितना है 7, तो 7 से आपका 7 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 44। ठीक है, ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, यदि एक्स वाई 5:9 है तो निम्न में से इसका मान बताना है अपन को, क्या होगा। तो अब क्या करना है इसमें, सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक्स का मान 5 है और वाई का 9 है, तो इसके अंदर मान रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 6 आपका इंटू में किसके होगा, 5 के, माइनस 3 इंटू में 9। ठीक है, अनुपात एक्स का मान कितना है, 5 + 2 × 9। ठीक है, अब आपका 6 पंजे हो जाएगा 30, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, अब 5 और प्लस का 9 दूनी 18। ठीक है, तो अब इधर से कितना हो जाएगा, इधर से तो आपका हो जाएगा ये 9 9 तिया 27 था, 9 18 9 तिया 27, तो आपका कितना हो गया, यहाँ से तो 3 बच गया, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 23। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3:23। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको, जल्दीबाजी में 23:3 नहीं करना है, तो पहला ऑप्शन ये अपना सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध मतलब गोला है आधा, ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन बोला गया है इसमें। ठीक है, अर्धगोले का आयतन पता है होना चाहिए, तभी क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद है, गोले के आयतन का 4 गुना है। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले गोलार्ध का आयतन लिख लेते हैं। अर्धगोले का क्या होता है आयतन, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसको अपन स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं, तो ये होता है r क्यूब। किसका आयतन के, गोले के आयतन के, 4/3 पाई r क्यूब। गोले के आयतन का 4 गुना है, तो उसका 4 गुना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, तो गोले और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताना है अपन को। ठीक है, तो अपन को सबसे सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो ये टर्म है इसको इसके अपॉन में ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ले आएंगे, तो अपन पूरा अलग से लिख लेते हैं एक बार। और जो ये 4 है इसको अपन यहाँ पे ले जाएंगे नीचे की साइड। ठीक है, तो ये 4 यहाँ आ गया अपने पास, और ये हो गया अपना 4 पाई r क्यूब, बराबर में 2/3 पाई r क्यूब। अब आपका दो से दो बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 पूरा कैंसिल हो गया आपका। अगला देखिए, पाई से पाई पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा कितना आपके पास, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये r क्यूब है और ये r क्यूब है। अब इसका जो क्यूब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए, x का 20%, y का 65% है, तो अपन कैसे करेंगे इसको, एग्जाम में ऐसे ही करेंगे जैसे कि जैसा इसमें दिखा हुआ है। ठीक है, ये अपन का लिख दिया अपन ने। अपन जीरो जो लगा रखे है अपन ने बटे में, इसको लगाना जरूरी नहीं होता क्योंकि ये कट जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे हटा देंगे इनको। बराबर में कितना, y का 65% के बराबर है। अपन किससे काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 पंजे 5 × 4 = 20 हो गया आपका। ठीक है, अब 5 से काटेंगे एक बार, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो x और y, अपन को कितना, x का तो 13 है और y का कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है अपन को, किसका मान दे रखा है यहाँ पे अपन को, y का मान दे रखा है। ठीक है, तो अपन y का मान इसके बराबर कर देंगे, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 220 के। ठीक है, तो ये कितना इंटू हुआ है, ये यहाँ पे हुआ है अपना 8 8। अपन का जो ये कितना भाग देना है अपन को यहाँ पे, तो अपन 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5550। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल है, तभी जाके ये इतना हुआ है, तो अपन सेम एक्स के अंदर भी यही करेंगे, कितना इंटू कर देंगे, 550 कर देंगे इंटू में, कितना कितने से करेंगे, 13 से, तो कितना जाएगा 7150, जो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ए और बी अकेले एक कार्य को 4 और 9 दिनों में करते हैं। अपन यहाँ लिख लेंगे ए और बी कितने कार्य, 4 और 9 दिनों में। ठीक है, अब इनका सबसे पहले अपन को एलसीएम ले लेना है, तो कितना हो जाएगा, 36, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 9 × 4 = 36। ठीक है, 9 और 4 हो गया आपका। ठीक है, तो अब आगे बढ़िए, यदि वे दोनों बी से प्रारंभ करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कि दो बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला कौन कर रहा है, बी, फिर कौन कर रहा है, ए, तो इनकी एफिशिएंसी है ये, तो एफिशिएंसी अपन ने यहाँ लिख ली। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 9 × 4 हो गया आपका 13, और यहाँ दो बंदे हैं। ठीक है,
अब अपन 13 को किसके पास ले जाएंगे, 36 के पास। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार करेंगे, 13 दूनी 26। ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम यही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, तो आपका 4 और 26 आ गया। अब 26 को अपन को 36 के पास ले जाना है। अब सबसे पहले काम कौन करेगा, बी करेगा। बोला गया था ना, यदि वे दोनों बी से प्रारंभ करते, तो पहले दिन बी आया, एक दिन बी आया, तो कितना हो गया अपना, ये हो गया 30। और यहाँ कितना हो गया 5। अब कितना बचा अपने पास, 6 काम बचा है। अब कौन करेगा, ए। तो कितना हो जाएगा ये, अपन 6 काम करवा देंगे तो ये पूरा 36 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना, 6 बचा अपने पास, और टोटल 9 काम करता है। तो अब ये इसके अंदर प्लस हो जाएगा, 5 + में 6/9। तो 3 से करेंगे अपन, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो अपना आंसर आ जाएगा 5:2/3, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या बोला गया, अपन को सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है। इसके अंदर क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास के ऊपर करना है पूरा का पूरा। तो 12 × में 6, अपन सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। अब यहाँ से अपन ने इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3। ठीक है। और 3 किसका, प्लस का आएगा। अब 3 से डिवाइड कर देंगे किसको, 3 पंजे 3×6 = 18, 6 बार काट देंगे। ठीक है। अब 6 बच गया है यहाँ पे, और यहाँ -3 है। तो 6 और -3 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब जो 6/3 हो गया इधर, और इधर 12 हो गया। तो क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, और एंड एंड में कितना था, 6 बच रहा था अपना एंड में। तो 6×4 = 10, 30 हो जाएगा। ठीक है। इसको ऐसे ही करेंगे अपन एग्जाम में, ना कि पूरा लिखेंगे इस टाइप से। ठीक है। ये पूरा नहीं लिखना है एग्जाम में, नॉर्मल बस जल्दी से करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला देखिए, एक बस पहले 100 किलोमीटर की दूरी इतने की स्पीड से तय करती है, अगले 150 की दूरी इतने की स्पीड से तय करती है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे अपन, एवरेज स्पीड निकालेंगे सबसे पहले अपन कुल दूरी लिखेंगे यहाँ पे, तो कितनी हो गई, 100 + 150। ठीक है। अपॉन में क्या करेंगे, इसका समय निकालेंगे। तो समय कैसे निकालेंगे, 100/में आपका पहली दूरी। ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब ये सेकंड केस हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 150 किलोमीटर अपॉन में 90। तो ये जीरो से ये जीरो, तो इसका आ गया 1 घंटा। ठीक है। तो 1 घंटा तो यहाँ ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, कितना आ गया, 5/3। ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, 0 × 250 हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे, जैसे ये यहाँ पे 3 है आपका, एक यहाँ पे क्या है, ये है आपका। ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, 250 अपॉन में 3, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद अपन क्या करेंगे, 250 ऊपर और 3 भी ऊपर आ जाएगा, तो 5 3 5 6 7 8, 8 हो जाएगा आपका। तो अब आप क्या करेंगे, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, और किसका डिवाइड करेंगे, 8 का। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, आंसर नंबर सेकंड आ जाएगा अपना, 93.575। ठीक है। इसके अंदर दोस्तों कुछ नहीं करा है एग्जाम में, अपन को सिंपल ही सिंपल, जैसे 100 किलोमीटर दे रखा था, यहाँ 150, पहले दोनों को प्लस करके ऊपर लिखना है। ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद अपन को जो दे रखा था नीचे क्या आता है, अपना टाइम आता है। तो टाइम अपन निकाल लेंगे, 100/100 करके, 150/90 करके। तो अपने पास आ गया 1 घंटा + 5/3 घंटा। ठीक है। अब इसका अपन ने एलसीएम ले लिया, और इस तरह से अपन ने पूरा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है। अगला देखिए, एक त्योहारी सीजन में 5000 अंकित मूल्य में 5000 अंकित मूल्य के एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को एक निश्चित छूट देने के बाद 4250 में बिक्री के लिए रखा जाता है। ठीक है। यदि छूट प्रतिशत में 5% की कमी की जाती है, तो अपन को फिर एसपी बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले अपन को इस क्वेश्चन को देखना है, एमआरपी लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, एमआरपी 5000 लिख दिया। अब क्या बोला है, दूसरा अपन को क्या दे रखा है, एसपी 4250। अब इसके अंदर छूट निकालनी है सबसे पहले, ये जीरो से अपन ने ये जीरो काट दिया। अब अपन ने 500 में किसको माइनस करेंगे, 425 को। तो कितना आ रहा है यहाँ पे अपन का, 75। अपोन में क्या आता है, एमआरपी। ठीक है। इनटू में क्या आएगा आपका, 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया आपका,
तो 5 से डिवाइड करेंगे, अब 75 को 15 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या बोला है, 5% की कमी की जाती है, तो 5% की कमी कर रहे हैं हम, तो आपका हो गया 10%। ठीक है, अब 10% के बाद अपन को 5 से निकालना है, जैसे 5,000 आपका MRP था, अब 10% की कमी से निकालना है तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इनको पूरा नहीं जमाना एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, अगला देखिए, दो संख्याओं का HCF 9 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 252 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है क्या होता है, जैसे A इंटू बी इंटू HCF होता है, तो HCF आपका यहाँ पे LCM के नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो A इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, आप इसको 252 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से, तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, अब 28 का आप A इंटू बी हो रहा है, तो इसका फैक्टर करना है, तो कितना हो जाएगा, अपन को सभी को याद है, 4 और 7 सभी के माइंड में आ रहा होगा, तो 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो इसको चेक कैसे करना है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब जो ये हो गया 4 और 7 हो गया, ये अपन के पास दो अनुपात के अंदर मान आ गया। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पहली संख्या होती है वो इंटू HCF से होती है, और सेकंड वाली भी HCF से इंटू में होती है। ठीक है, तो अब इसमें अपन 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 चौक आपका 36, इसमें 9 का करेंगे HCF का, 9 सत्ते 63। अब इन दोनों को अपन प्लस कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 99। तो अपना आंसर दे रखा है 4 क्वेश्चन में। ठीक है, अपना चौथा नंबर का जो ऑप्शन है उसके अंदर आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, एक वृत्ताकार पार्क में 150 मीटर 150 मीटर आयाम का एक वर्गाकार स्विमिंग पूल है। तो क्या बोला गया है इसमें, एक आयताकार बोला गया है, एक पार्क है, क्या है, एक वृत्ताकार पार्क, वृत्ताकार पार्क बोला है। ठीक है, वृत्ताकार पार्क बना लेते हैं सबसे पहले। अब इसके अंदर बोला गया है वृत्ताकार पार्क में एक वर्गाकार स्विमिंग पूल है। ठीक है, ये अपना स्विमिंग पूल हो गया, इसकी माप कितनी है, 150। तो ए की भुजा कितनी है, 150। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि पार्क का भूमि क्षेत्रफल इतना दे रखा है, जो ये पार्क है इसका अपन को दे रखा है भूमि का क्षेत्रफल, तब पार्क का व्यास क्या होगा। तो अपन इसके अंदर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपन को ये दे रखा है ए का अपन पूरे का इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, मतलब अपन को यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये मान निकालना है, और फिर आर का अपन डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा वो। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो इससे अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 का हो जाएगा 225, जीरो कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, ये आपके पूरे जीरो आ जाएंगे। अब अगला देखिए, क्या बोला है इसके अंदर, यदि पार्क का भूमि का क्षेत्रफल इतना है, तो पार्क का भूमि का क्षेत्रफल भी अपन ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है वो आ गया है अब अपने पास। अब अपन इसके अंदर इसको पूरे को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 0 0 5 और 1 6 6 7 8 2 और 1 3 1। तो ये आ गया अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, 13 86 00 बराबर किसके, पाई आर स्क्वायर के। पाई आर स्क्वायर का मान रख देंगे 22/7। ठीक है, अब अपन यहाँ पे लिख देंगे 13 860। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगी आपकी, मतलब। ठीक है, तो अपन ने 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, 22 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 00 इंटू में आपका 7, तो ये आ जाएगा अपना 970200, अपॉन में 22 से डिवाइड कर देंगे तो अपना निकल कर आएगा 44100। ठीक है, तो ये आर का मान आ गया अपना, आर स्क्वायर का। तो ये किसका किसका रूट होता है, ये होता है आपका 21 का। ठीक है, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 420। ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, वह निम्नतम या वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 14 21 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। कितना आता है, 7 आता है। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन के अंदर सबसे पहले 7 से, जैसे इसके अंदर दे रखा है 4 और 3। ठीक है, तो अपन 4 और 3 का मल्टीपल देखेंगे इसको,
इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको अपन ऑप्शन से खत्म कर देंगे। ठीक है, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 अपन सब में से माइनस कर देंगे। अगर 7 माइनस कर देंगे तो 4 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी। तो इसमें से अपन 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7, 7 7 14 आपका और 7। तो ये कितना होगा, 7 7 प्लस करेंगे तो ये तो आपका 3 से मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से 7 घटा देते हैं तो कितना हो गया ये, 203। 3 4 5 ये भी नहीं जाएगा आपका 3 से। ठीक है, अब आप 7 का इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। अगला दे रखा है 91। 91 में से अपन 7 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 84। अब 8 4 कितना होता है, 12। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका 4 से भी जरूरत नहीं पड़ी करने की, अपन का 3 से ही आ गया। ठीक है, अगला देखिए, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए यदि शंकु के आधार की परिधि 88 डेसीमीटर है और इसकी ऊंचाई इतनी दे रखी है। तो आधार की परिधि दे रखी है 88। आधार क्या होता है, शंकु का एक वृत्त का क्षेत्र, वृत्त होता है एक, ठीक है, गोला होता है, वृत्त होता है, वृत्त का क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 80 है। ये आपका शंकु बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वृत्त की परिधि बन गई। अब क्या होगा, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर बराबर में 88। तो इससे 2 बार जाएगा ये, आर का मान कितना जाएगा, 14। ठीक है, अब 14 आपके पास आ गया तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें 1/3 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 और एच का मान 4 दे रखा है, ऊंचाई में 4। ठीक है, 7 से करेंगे 2 बार। ठीक है, अब इसके अंदर किससे करेंगे अपन, इसके अंदर अब ये पूरा का पूरा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। 22 को अपन किससे, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर इंटू में 14 से, फिर इंटू में 4 से। तो अपना कितना निकल कर आया, 24 64। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 7 21, 3 8 24। तो 8 ही आ गया पहला अपन का जो लास्ट ऑप्शन है वही राइट हो गया। जो पहला टर्म है 8 इसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो अपन को पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगला देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 5 और 7 और उनके वर्गों का योग दे रखा है इतना। तो अपन को सबसे पहले इनका वर्ग कर देंगे, 3x² कर देंगे प्लस, और इनमें सब में एक्स एक्स मान लेंगे ताकि अपन का कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब इसको सबको स्क्वायर कर देते हैं। 9 25 7 का 49। तो अब इनको सबके आगे क्या है, x² जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 49 प्लस 25 करके प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 83x²। अब बराबर किसका है, 1328 के। ठीक है, तो 1328 में से आपको भाग किसका देना है, 83 का। 83 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास x का मान आ चुका है। अब बोला गया है तीन संख्याओं में सबसे बड़ी का मान क्या है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है 7। तो 7 इंटू में आपका x का मान रख देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए, अरविंद 8 वॉशिंग मशीन प्रत्येक 16,000 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीद रहा है, 16,000 में। उन सभी को इतने रुपए में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो इसको तो दोस्तों अपन सिंपल ही कर सकते हैं। ये अपना सीपी दे रखा है, ये अपना एसपी दे रखा है। अब इनका डिफरेंस करके इनका क्या करेंगे, डिफरेंस अपॉन में क्या करेंगे, सीपी इंटू में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर लेना और 2 से छोटा कर लेना। ठीक है, अगला देखिए, किसी विशेष लेन देन के मामले में अर्जित लाभ 14 से 2/7 है। तो इसकी क्या भिन्न होती है, 1/7। अब क्या हो रहा है, एक हो रहा है आपका प्रॉफिट, ये बोला गया है। ठीक है, और ये आपका सीपी है। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भिन्न। तो क्रय मूल्य ऊपर आएगा, विक्रय मूल्य नीचे आएगा, तभी तो भिन्न बनेगी ये। ठीक है, तो क्रय मूल्य 7 है। 7 किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, हटाओ, इसमें है, लगाओ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब एक बार एसपीपी देख लेते हैं। अब 7 आपका सीपी था, एक आपका लाभ हो गया, तो 8 आपका एसपी हो जाएगा। तो 7/8। ठीक है, अगला देखिए, एक परीक्षा में 94% छात्र तो पास हो गए और
33 छात्र फेल हो गए। तो कितने पास हुए? 94। 94 में पास हो गए और फेल का दे रखा है अपन को। तो 100 में से 94 तो पास हो गए, फेल कितने हो गए? 6%। तो 6% बराबर 33 के। ठीक है। तो एक बराबर में किसके? 33/6 इंटू में आपका 00 हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 33 को भाग किससे करेंगे? 6 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 550। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला लास्ट क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 दे रखा है अपन को। यदि इस बराबर वाली दोनों भुजाएं आधार से 2 गुना है तो आधार की लंबाई बतानी है। सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है। आधार की लंबाई पता है? नहीं पता, एक्स मान लिए अपन ने। ठीक है। यदि बराबर वाली दोनों भुजाएं आधार से 2 गुना है, आधार से 2 गुना, आधार x से तो क्या हो जाएगा? ये बराबर वाली भुजा 2x, ये भी 2x। अब इसके अंदर अपन को पूरे का परिमाप पता है, तो क्या करेंगे? 2x बराबर में 30। दो दो चार हो जाएगी, 5x बराबर 30। x का मान आ गया 6। ठीक है। अब क्या बोला गया? आधार की लंबाई, आधार की लंबाई तो x ही है, तो x का मान कितना है? 6। तो 6 आपका राइट आंसर है। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन है। अगला वीडियो दोस्तों जल्दी आएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहे।